चलिए याद करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करते हैं, आप भी वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हमारे जो दांत ऊपर और नीचे दो हमारे जॉ हैं, जो हमारे दांत जिस पे बैठे हुए हैं उसको जबड़ा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स को पहले दो कैटेगरीज में बांटा गया इस बेसिस पे, जिसके पास जॉ प्रेजेंट होगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, जॉ प्रेजेंट होगा, उनको हम लोग नेथोस्टोमाटा बोलेंगे। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेथोस्टोमाटा बोलेंगे। और जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग ए नेथा बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जी साइलेंट होता है। सेकंड वाले में भी जी साइलेंट है और फर्स्ट वाले में भी जी साइलेंट है। ए नेथा जी नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे। कई लोगों को मैंने देखा एग नेथा बोलते हैं, बट यहाँ पे जी साइलेंट होता है, ठीक है। नेथोस्टोमाटा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जॉ बियरिंग होते हैं सारे फिशेस को। जैसे साइक्लोस्टोमाटा जब मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो फिशेस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जॉलेस होते हैं, उनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल सर्कुलर सा माउथ होता है, कोई ढांचा कोई स्ट्रक्चर वैसा स्पेसिफिक होता नहीं है, आसानी से देख के पता चल जाता है, ठीक है। जब नेथोस्टोमाटा को आप देखते हैं तो इसको और दो भाग में पहले हम लोगों ने बांटा है, ऐसे समझिए। नेथोस्टोमाटा को हम लोगों ने और दो भाग में बांटा है। हम एक रफ वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम नेथोस्टोमाटा को बांटते हैं, ठीक है, इसको हम और टू पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक वैसा जिसके पास फिन्स प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, फिन्स प्रेजेंट होगा, जिसके पास क्या है, ये फिन्स है, क्या है, फिन्स है, ठीक है। और एक हम लोग टेट्रापोडा बोल रहे हैं, याद रखिएगा। टेट्रापोडा मेरा मोटिव है आपको याद कराना, वरना पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, ठीक है। टेट्रा मतलब चार होता है, पोडा मीन्स अपेंडेजेस होता है। पोडा मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस होता है, ठीक है। टेट्रा मीन्स फोर एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। अब इसको फिश बेचारी को तो हम बोल नहीं सकते कि इसके पास चार हाथ पैर ऐसा कुछ है इसके पास, नहीं। एम्फीबियंस को जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि जो फोर अपेंडेजेस वो कैरी करते हैं, उसमें से टू का यूज वो किस चीज के लिए करते हैं, कैच करने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। और उसका जो लोअर पोर्शन पे यानी कि हैंड लिम्ब जो होता है उसके ऊपर वो सपोर्ट करके बैठते हैं। मतलब कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको पता है कि हाँ इन सब के पास जो है ना वो फोर अपेंडेजेस हैं, चाहे जैसे हो जिस तरीके से प्रेजेंट, ठीक है। इसको जब हम लोग देख, एक फिशेस तो हट गई यहाँ पे, इधर कहानी खत्म इसकी फिशेस की, बचा क्या, लिख के देखते हैं। एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है। अब आप बोलेंगे मैडम स्नेक के पास कहाँ है, बताती हूँ मैं, आगे स्टोरी बताती हूँ आपको। बर्ड्स है, बोलेंगे बर्ड्स के पास कहाँ है, मैमल्स है। जिन मैमल के पास नहीं है उनके पास क्या है, बहुत सारी, सब में स्टोरी हिडन है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। रेप्टाइल्स में जैसे पाइथन वगैरह है, उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखते हैं जो अपेंडेजेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। बर्ड्स, बर्ड्स में जब आप उसके फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा था आपको 9th क्लास में, फोर लिम्स आर, फोर मतलब चार नहीं, फोर मतलब आगे वाला, FORE, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स और फेदर्स, ऐसा लिखा था आपको वहां पे। होता है बट कौन सा रिड्यूस है, कौन सा गायब हुआ है, कौन सा दूसरा काम कर रहा है, किसका दूसरे तरीके से वहां पे क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया, ये बात दूसरी है। तो अब आप इसको फिर से देखिए। तो इसको हमने क्या करा है, नेथोस्टोमाटा को फिर से हमने दो सुपर क्लास में बांटा है। पहला हम यहाँ पे पीसेस या पाइसेस बोलते हैं, जिसको हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होता है। और ये दो तरह के फिशेस हैं, दो तरह के फिशेस हैं, बहुत आसान है। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज होता है, कॉन्ड्रो मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, टीचर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते थे, मेंशन द नेम ऑफ द कार्टिलेज सेल, क्या आंसर लिखते थे आप, कॉन्ड्रोसाइट। क्या लिखते थे, कॉन्ड्रोसाइट लिखते थे आप लोग, क्या लिखते थे, कॉन्ड्रोसाइट लिखते थे, ठीक है। देखिए पीसेस जो है इसको हम फिर से दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक जिसका जो स्केलेटन है उसमें मेजर रोल कार्टिलेज का है, यानी क्या हो गया, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेज से बना दिया कार्टिलेजिनस फिशेस।
और बोनी फिशेस जो है ये हो गया बोनी फिशेस, रटना नहीं है, ऐसे समझिए अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब कार्टिलेज के लिए जो शब्द आता है दैट इज CHONDRO, यही मैं आपको अभी अभी बोल रही हूँ। 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था मेंशन द नेम ऑफ द कार्टिलेज सेल, तो आप लोग लिखते थे वहां पे कॉन्ड्रोसाइट। जिस बच्चे को नहीं पता लिख लीजिए, कॉन्ड्रोसाइट क्या है? कॉन्ड्रोसाइट इज द कार्टिलेज सेल। क्या है ये? कार्टिलेज सेल है ये, ठीक है। अब बोनी फिशेस पे तो ये कॉन्ड्रिक थाइज, इसी से नाम बनेगा। कॉन्ड्रो से क्या नाम बनेगा? कॉन्ड्रिक थाइज नाम बनेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, बोनी फिशेस की बात करते हैं। बोनी के लिए, बोन के लिए जो वर्ड आता है ना दैट इज ऑस्टियो, OSTEO। तो चाहे तो आप ऑस्टियोसाइट बोलिए या ऑस्टियोब्लास्ट बोलिए। ऑस्टियोसाइट क्या है? बोन सेल है। आपकी बॉडी का बोन का एक सेल क्या कहलाता है? ऑस्टियोसाइट कहलाता है। कार्टिलेज का सेल क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोसाइट कहलाता है, ठीक है। तो बोनी फिशेस का नाम इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा? वहां पे ऑस्टियो वर्ड आएगा और इससे हम लोग बनाएंगे ऑस्टिक थाइज। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? ऑस्टिक थाइज बनाएंगे। ये देखिए, अब समझ आएगा आपको। तो एक हो गया कॉन्ड्रिक थाइज और एक हो गया है ऑस्टिक थाइज। THYES दोनों में कॉमन है। कॉन्ड्रो से बन गया कॉन्ड्रिक थाइज और बोन से बन गया यहाँ पे ऑस्टिक थाइज। याद हो रहा है सारे बच्चों को? याद हो गया आप लोगों को? याद होता जरा साथ में आप मन में अपने इसको क्लासिफाई करके देखिए। वर्टिब्रेट को पहले हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला है आपका ए मतलब नॉट, ए मतलब नॉट, नहीं है, ठीक है। पहला यहाँ पे ए ना था जिसके पास जॉ नहीं है, जॉ एब्सेंट है। वैसी जो कैटेगरी सिर्फ साइक्लोस्टोमाटा की, एक ही कैटेगरी आपको यहाँ पे आपकी किताब में पढ़ना है, यूनिक है, अलग अलग थोड़े फीचर आएंगे उसके, पढ़ेंगे हम लोग। फिशेज ही है ये, बट ये साइक्लोस्टोमाटा की ऐसे फिशेज हैं जो इस कैटेगरी में काउंट करी जाती है जिनके पास जॉ नाम की कोई चीज नहीं होती। आप देख लीजिए ऐसे फिशेज प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये रहा साइक्लोस्टोमाटा। ये देखिए, जितने साइक्लोस्टोमाटा को आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे ये देखिए, ये सब पढ़ाऊंगी मैं आपको। ये जो टिथ लाइक यहाँ पे अपीयरेंस दे रहा है ना, बस इस बेचारे के पास जॉ कहाँ है? वेयर इज द जॉ? यहाँ पे जॉ नहीं है। कैसा है ये? कैसा दिख रहा है आपको? जॉलेस है ये। यही चीज मैं आपको बार बार बोल रही थी कि हम लोग पढ़ेंगे जरूर, इसके बारे में पढ़ाई जरूर करेंगे हम लोग, सब कुछ वैसा ही प्रेजेंट होता है। बट इनके पास क्या है? इनके पास जॉ नहीं होता है, जॉ प्रेजेंट नहीं होता है इनके पास, ठीक है। और कुछ कैटेगरी हम लोग देखते हैं और कुछ बताया हो इस तरीके से। जो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या लिख रहा है बार बार, जॉ नहीं है, जॉ नहीं है, तो एक्चुअली में ये देखिए इतने सारे दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये माउथ है इसका, बट कुछ अजीब सा दिख रहा है क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास क्या नहीं है? जॉ नहीं है। ये देखिए, इनके पास जॉ क्या है? एब्सेंट है, नहीं होता है। यही चीज मैं आपको बोल रही थी। ये देखिए, ये देखिए, जो भी जिस भी फिश को उठा के, अब ये देखिए कैसा दिख रहा है आपको? जॉलेस वर्टिब्राटा लिख भी रहा है यहाँ पे। कैसा दिख रहा है ये? क्योंकि इसका जो माउथ है उसके पास जैसे जबड़े होने चाहिए थे, वेल डिफाइंड, जो हम लोगों के पास प्रेजेंट है, वो नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। तो खैर काफी देख लिया आपने, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये जॉलेस होते हैं, इनके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं। पता नहीं किसकी फोटो लगा रखी है ये, खैर इसका काम नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना था? आपको ये याद कराना था, ठीक है। जो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों को क्या करना था? यहाँ पे प्रॉपर तरीके से याद करना था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन लिखने के बाद हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। आप लोग बताइएगा बारी बारी से, मैं लिख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैंने याद करा दिया होगा आपको, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख मैम दिया एक है, मिनट बैक कीजिएगा तो।
अच्छा ठीक है, वर्टिब्राटा। ये पेज चाहिए क्या, ये वाला? हो गया मैम। ठीक है, चलिए। वर्टिब्राटा की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? क्राइटेरिया है इसका ऑन द basis of presence or absence of jaw, ये क्राइटेरिया है। कीवर्ड क्या है यहाँ पे भाई? जॉ है नहीं है, जॉलेस है, तो इसका ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बेसिस पे जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। फर्स्ट वन इज जी इज साइलेंट हियर, एनाथा है, ठीक है। दूसरा जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये पहला है एनाथा, सेकेंड वन इज नैथोस्टोमाटा। आसान लग रहा है, अब याद हो गया ये हर बच्चे को। ए मतलब नॉट होता है, तो शॉर्ट में कर दीजिए लैक्स जॉ। देखा आपने, जॉ नहीं था बेचारे के पास, और इसमें कर देंगे हम लोग बियर्स जॉ। इसके पास जबड़े क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके पास जॉ नहीं होता है और दूसरे के पास क्या होता है? जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर आएगा क्लास साइक्लोस्टोमाटा। खूब डिटेलिंग करेंगे इसकी, है आगे जाके हम लोगों को, ठीक है। अब इधर अलग ड्रामा चल रहा है, कैसे? मैम कौन से इसमें जो अकॉर्डिंग? एक्सटेंट पीसेस है एनाथम, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना? बताया होता है हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में, नहीं है, आगे जाके सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी चीज को हटाया गया है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आज मैं हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर करा रही थी 12th क्लास को, ठीक है। मेरे ख्याल से हाफ चैप्टर में कुल मिला के मैंने एक बच्चे को बोला कि तुम काउंट करना कि कितनी बार 11th की हम लोग टर्न कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता। कुछ बोलो कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं 11th में, तो मैंने बोला ठीक है हर बच्चा 11th की बुक लेके रखिएगा, ठीक है। टोटल 3 पेजेस मैंने पढ़ाए, 3 पेज को पढ़ाने में 21 टाइम्स 11th की बुक मुझे निकलवानी पड़ी, ठीक है। अब जैसे इम्फाइजमा लिखा है, अभी हमारा जो दूसरे बैच में, मतलब आप ही लोगों का जो ट्यूसडे वेंसडे को जो रेस्पिरेटरी का जो चैप्टर चल रहा है, रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें इम्फाइजमा है। अब एक बच्चा बोल रहा है नहीं मैडम इम्फाइजमा नहीं पढ़ा है हमने 11th में, हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है। मैंने बोला ठीक है मैं अभी दिखाती हूँ। तो होता है कि अब हेल्थ का ही चैप्टर था, स्केरियसिस है, स्केरिस हो रहा है। मैंने पूछा किस फाइलम को, तब तक जाते जाते, उतने लेट तक जाते जाते, आप में से जो बच्चा सोचेगा कि रट के करता हूँ पढ़ेगा नहीं, वो चीजें इवेपोरेट हो जाती। चीजें सारी हैं, आपको पढ़ना, आपको सब कुछ है, बट वो जो सीरीज बना हुआ है ना कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस किया गया। बात समझ रहे हैं? आपकी एनसीईआरटी में जितना है वो मोर देन एनफ है। मोर देन एनफ का मतलब पूरा करने के बाद हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन किसी बच्चे से नीट का छूटे, ये आपको पता है, हर एक बंदा बताएगा आपको। यूपीएससी का प्रिपरेशन तो एनसीईआरटी से होता है, तो भले ही आपको कोई इतना दे दे सैंपल। आपने कितने असाइनमेंट क्वेश्चंस करे हैं अभी तक? मैंने आपको हजारों करा दिए हैं। जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं, आपका भी क्वेश्चन काउंट करके बताइएगा मुझे किसी बैच में। मैंने आपको 1000 से पता नहीं कितने 1000 से ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए ईच एंड एवरी डे। जितनी क्लासेस हुई उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रिवीजन क्वेश्चंस भी तो है, सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। बट वो वहां पे कैटेगराइज किया गया कहाँ पढ़ना है। 11th में इतना ही पढ़ना है। एस्केरियसिस, हाँ लिख दिया आपको वहां पे कि एस्केरिस जो है ये एंडोपैरासाइट है, बट उसने वहां पे स्टोरी आगे नहीं बताई क्योंकि वो 12th में पढ़ना है। अगर वहां पे आप मेरे से पूछते, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में समझाया, बट मैंने उतनी डिटेल नहीं करी है। अब जिस चीज को जहां पे स्टॉप करा गया है, दैट मीन्स कि वो आगे जाके इलेबोरेट कहाँ पे होगा? ग्रेजुएशन। अब लिमुलस मैंने आपको याद है, बताया था मैंने आपको ऑर्थ्रोपोडा में कि ये क्या है, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। मैंने आपको डिटेलिंग नहीं करी उसके बारे में। उसके बारे में 2 पीरियड एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिया था हमारे टीचर्स ने, ग्रेजुएशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। सारी चीजें हैं, पढ़ना तो सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं जो माइनस है या मिस है, बट वो स्टेज वाइज है कि कहाँ पे बच्चे को जाके क्या किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए,
इसमें क्या है कि दो भाग में और बांटा है हमने इसको, बियर्स, फिन्स, और यहाँ पे हम लोग करते हैं टेट्रापोडा। यहाँ क्या करते हैं, टेट्रापोडा करते हैं, ठीक है। टेट्रापोडा में आसान सा पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये भी इजी है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4, 5वां तो इधर चला गया ना। फिशेस तो ये हो गया बियर्स फिन्स वाले में, बचा क्या यहाँ पे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये क्या करते हैं, टेट्रापोडा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ अपेंडेजेस विल बी 4। इनके पास जो अपेंडेजेस का नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिन्स जो बियर करेंगे यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे हम लोग इनको दो भाग में बांटते हैं, पीसेस या फिशेस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देती हूँ, एक में कर देती हूँ बोनी फिशेस और दूसरा मैं कर देती हूँ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस 9th में ऐसे बताया था आपको, कार्टिलेजिनस फिशेस। अब इसको थोड़ा एडवांस अगर करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बोनी से क्या शब्द बताया है मैंने, कॉन्ड्रो, बोनी, ऑस्टियो याद रखेंगे, ऑस्टिक थाइस, और यहाँ पे कॉन्ड्रिक थाइस। आसान हो गया, इजी कर दिया मैंने इसको।